नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं विपनेश माथुर। मानसून शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड से बुरी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नदी पर जगह जगह बने अस्थायी पुल बह गए हैं। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां सहित तमाम नदियां इस वक्त उफान पर चल रही हैं। नदियों किनारे बसी बस्तियों में लोगों को अलर्ट किया गया है। चारधाम यात्रा जगह जगह बाधित हुई है, रोक दी गई है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आलम यह है कि एक बार फिर लोग डरे और सहमे हुए हैं। लोगों के मन में फिर से उत्तराखंड पर आफत का खौफ सताने लगा है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। इस भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश भर में 24 लोगों की मौत की खबर है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही हुई है। 30 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों के शव अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग बंद है। चमोली में भारी बारिश से कई घर जो हैं वो धंस गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर नजर डालें तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों की इसमें जान अब तक जा चुकी है। और चलिए सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि इस भारी बारिश ने किस तरीके से तबाही उत्तराखंड में मचाई हुई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोग डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि जो त्रासदी उत्तराखंड में आई थी लाखों लोगों की जान लेकर गई थी और अभी तक वो जो जख्म हैं नासूर बनकर लोगों के भीतर घर कर गए हैं, वो निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच इस भारी बारिश में एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। आप देख रहे हैं नदियों की हालत कि नदियां उफान पर हैं और जो नदियों के किनारे घर बसे हुए हैं उनके लिए लगातार खतरा बना हुआ है। कई घर जो हैं वो इस तेज बहाव में बह चुके हैं और कई लोगों की जान इस मंजर ने अब तक ले ली है। कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम लगातार जारी है। बादल फटने से ये खौफनाक तस्वीर सामने निकल कर आई और आपको बता दें कि अलर्ट पर लोगों को कर दिया गया है कि वो सावधानी बरतें क्योंकि कहा जाता है प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है। कुदरत जब कहर बनकर बरतती है तो बहुत कुछ तबाह कर जाती है। संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर रावत, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो उत्तराखंड से सामने निकल कर आई हैं, बेहद डरावने वाली तस्वीरें हैं। किस तरीके के हालात बने हुए हैं और लोग खुद को किस तरीके से बचा रहे हैं क्योंकि अलर्ट जारी किया हुआ है? देखिए, बारिश हुई है, शुक्रवार देर रात से बारिश हुई है, उसने काफी तबाही मचाई है, खासकर पिथौरागढ़ और चमोली के कुछ इलाकों में जहां पर लोगों की जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। अकेले पिथौरागढ़ में ही करीबन 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि अभी फिलहाल 5 लोगों के शव निकाल दिए गए हैं और 25 लोगों के शव दफन होने की जो जानकारी मिल रही है। उसके साथ ही चमोली की अगर बात करें तो उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में लगभग 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। जो बारिश थी उसका अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया था और मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 72 घंटे यानी 1 जुलाई से 72 घंटे का जो अलर्ट है उसमें भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो उसके लिहाज से जो भी तैयारियां पूरी की जाए, हालांकि सरकार ने पूरी की थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है और बादल फटा है पिथौरागढ़ में, तो सबसे ज्यादा जो क्षति हुई है वो पिथौरागढ़ में हुई है, जहां पर ये माना जा रहा है कि जो अभी रेस्क्यू की टीमें लगी, जिसमें आर्मी लगी हुई है, ITBP है, उसके साथ NDRF, SDRF और तमाम जो प्रशासन की टीमें, वहां पर शवों को निकालने का काम सिलसिला जारी है। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिली उसमें 5 लोगों के शव निकाले गए और एक गांव है डीडीहाट का, बस्तियार, वहां पर कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव दफन हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो खबरें निकल के आ रही है उसमें यह है कि प्रशासन की टीमें, रेस्क्यू की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य चल रही है। और लेकिन बारिश की वजह से फोन लाइनें, तमाम जो इंटरनेट की लाइनें होती है, सब ध्वस्त हो चुकी है। तो अभी सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट फोन या फिर वायरलेस के द्वारा संभाला जा रहा है। किशोर रावत, जो नदियां उफान पर हैं और जो घर वहां पर बसे हुए उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही होंगी, क्या उनको शिफ्ट करने का काम वहां से किया जा रहा है?
देखिए, अगर बारिश की बात करें तो देहरादून समेत उत्तराखंड के 7 जिलों में, यानी खासकर अल्मोड़ा जो कुमाऊं मंडल है उसके जिलों में बारिश की संभावना ज्यादा थी और हैवी रेनफॉल, तो उसका जो अलर्ट जारी किया था उस टाइम उत्तराखंड मौसम विभाग या फिर जो भारतीय मौसम विभाग है उसने जारी किया था और बाकायदा बिल्कुल ये कहा गया था कि अलर्ट रहें। हालांकि बारिश ने काफी मुसीबतें खड़ी की है। अब कल का दिन, यानी कल का दिन सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है उत्तराखंड के लिए और कल के दिन रेड अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि तो भारी से भारी बारिश कल हो सकती है। किशोर रावत, शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। तो प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है जिससे भूस्खलन हो रहा है और कई मार्ग हैं जो बाधित है, रुके हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बादल फटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड में 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पिथौरागढ़ से तस्वीरें आपके सामने और चमोली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस वक्त कुल मिलाकर अगर हालात की बात करें तो बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि इस बारिश ने लोगों को एक बार फिर से डराने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि जो उत्तराखंड वासियों ने तबाही का मंजर देखा था उससे अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। न जाने कितने यात्रियों की उसमें जान चली गई थी। पूरा उत्तराखंड अगर कहें तो एक तरीके से तबाह हो चुका था। एक बार फिर से वो बचने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जैसे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीएम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। जी, सभी स्थानों पर जो हमारे राहत और बचाव दल हैं वो पहुंच गए हैं, पुलिस भी पहुंच गई है। जैसे पिथौरागढ़ में, बसेड़ी में आर्मी पहुंच चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है, आईटीबीपी भी पहुंचने वाली है, मेडिकल टीमें भी सब जगहों को भेज दी गई हैं और कई स्थानों पर इस तरीके की स्थिति आई है। पिथौरागढ़ में नौलड़ा में आई है, घाट में इस तरीके की स्थिति है, पीपलकोटी के पास में गांव में इस तरीके की स्थिति आई है। बागेश्वर के इंटीरियर से भी एक आध जगह से चिंताजनक समाचार मिले हैं और हम सब जगह जो है प्रशासन तंत्र को न केवल अलर्ट किया गया है बल्कि प्रशासन तंत्र मौके पर पहुंच भी गया है और हम हर संभव बचाव का प्रयास कर रहे हैं। बसेड़ी में कुछ लोगों को निकाला गया है, जिंदा भी निकाला गया है और जी सर, चारधाम यात्रा इस वक्त प्रदेश में चल रही है, तमाम यात्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उनको देखते हुए संकट की घड़ी में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुसीबतें पैदा हो गई हैं लोगों के लिए। हरीश रावत जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन सीएम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई हैं घटनास्थल पर, जहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब हैं।